गुड इवनिंग। तो फाइनली हमारे पास जो है पेपर पहुंच चुका है, ठीक है। नीट यूजी 2022 17 जुलाई, आज 5:20 को आपका पेपर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, उसके अधिक से अधिक क्वेश्चन ठीक हों, ठीक है। और ये हमने बहुत ही फास्ट तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाले हैं सभी क्वेश्चनों के, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन हमें मिले हैं जिनका हमने उत्तर निकाला है, मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन होंगे पूरे बुकलेट में जिसका हम आंसर नहीं निकाल पाए हैं, बाकी हमने पूरा सोल्व कर दिया है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक बैठ जाना है और अपने क्वेश्चन को मिलान करना है कि आप उसमें मतलब करेक्शन हो या रॉन्ग हो, ठीक है। और उसके बाद से आपने कट ऑफ मार्क्स हमें बताने हैं कि आपने कितने कट ऑफ मार्क्स बन रहे हैं और हम आपको बताएंगे आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट कॉलेज। तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो आया था आपका स्क्वायर लूप वाला, ठीक है, उसका जो होगा 0.5 वेवर, पहले का पहला ही होगा, ठीक है। अगला स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम, ठीक है, दूसरे का ऑप्शन होगा, दूसरा जो आपका क्वेश्चन आया था स्फेरिकल बॉल वाला उसका होगा सी, ठीक है, दूसरे का सी होगा, ध्यान से देख लेंगे। अब तीसरे की बात करें, तीसरा क्वेश्चन आया था एंगुलर स्पीड को लेकर, ठीक है, उसको एंगुलर स्पीड के लेकर इसका आंसर होगा आपका 104 पाई, इसका आंसर होगा, ठीक है। चौथे का द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, अभी तक इसका हम निकाल नहीं पाए हैं, ठीक है। तो अगला पांचवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है, कि एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद द मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलो वाला का जो क्वेश्चन था उसका जो आपका थर्ड होगा 2300, ठीक है। अब हम कौन से बात करेंगे, छठे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन का आपका जो होगा अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, परंतु सातवें का जब हम बात करें, ठीक है, तो उसका होगा आपका जो होगा अ शेल मासेज एम एट रेस्ट इंटिशियली एट एक्सपोज्ड 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मास, इसका आपका होगा थर्ड 3√2 वाला जो है, ठीक है। अगला आपका होगा कौन सा क्वेश्चन, अगला अ ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एट इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम, इसका आपका होगा पाई इक्वल टू एम बी, और आपने चेक कर लेना है पाई इक्वल टू एम बी वाला कौन सी फिगर है, ठीक है। अब अगला आपका क्या बनेगा, अगला आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमें सामने, अगला 10वां क्वेश्चन आ रहा है। 10वां क्वेश्चन आपका हमें मिला नहीं है, ठीक है, और 11वें का आपका पहला होगा, ठीक है। 12वें का आपका 30 हर्ज, इट हाफ्स वेव रेक्टिफिकेशन इन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ज, ठीक है, इसका पहला होगा, ठीक है। 13वें का भी मिला नहीं है। 14वें का जो है हमारा तीसरा होगा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ 2 मूविंग पार्टिकल्स, इसका आपका तीसरा होगा 1√3 पाई, ठीक है। अब 15वें का होगा, 15वें का अभी तक मिला नहीं है। 16वें का मिला नहीं है। 17वें का आपका पहला होगा 20/3 मीटर, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास 10 किलो, ये उसका होगा 20/3 मीटर, ठीक है। 18वें का मिला नहीं है। 19 का भी अभी तक मतलब आपने शेप का पता लगाना है, शेप ये बनी है, ठीक है, उसका अब रेशनल में हमें पता नहीं लग रहा था, ठीक है। अगला देखेंगे आप, अगला आप देखोगे यहाँ पे 20 का मिला नहीं है। 21 का होगा 60 डिग्री, अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस वाले का, ठीक है। अब 22वें का मिला नहीं है। 23वें का मिला नहीं है, ठीक है। 24वें का आपका होगा पी एन पॉजिटिव नेगेटिव टर्म वाला, ठीक है। तो उसका मतलब यानी कि फर्स्ट बन रही थी गुरुत्व सर्किट वी ओनली होगा इसका 24 का। अब 25 की तरफ चल पड़ते हैं। 25 का होगा आपका चौथा यूनिट बट नो डायमेंशंस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ठीक है। इट शो बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है। ये होगा आपका इंक्रीज अ बॉडी मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स 30 एन, ठीक है। तो इसका आपका अभी तक कोई आंसर मिला नहीं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर ले, आप पूरे आंसर की जब आपको नंबर्स में आएगी तो बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है, परंतु ये करेक्ट नहीं भी हो सकती है। अब हम 30वें क्वेश्चन की बात कर लें, तो अब हम 30वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने 30वें क्वेश्चन पर 40 थोड़ा सा वेट करेंगे, आगे पीछे हो गए हैं ये थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे आपका, थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन का अभी तक आंसर मिला नहीं है। 49 क्वेश्चन का भी आंसर मिला नहीं है। 50 का आंसर होगा थर्ड 1010.750 और 51 का होगा सेक्शन केमिस्ट्री चल पड़ी है अब, ठीक है। तो 51 का अभी तक मिला नहीं है। 51 का आपका होगा थर्ड A4V3C सेकेंड DI,
ठीक है, ये होगा आपका 52 का आपका होगा चौथा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब अगला देखोगे, अगला आपका कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, अगला आपका आ रहा है 68 का अभी तक कोई आंसर मिला नहीं है। 69 का होगा आपका दूसरा, ए इज द करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। 70 का आपका होगा, अभी तक मिला नहीं है। 71 का आप यहाँ पे देख सकते हो मिला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 72 का आपका होगा चौथा, बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसिस क्लोरोबेंजीन। मैच लिस्ट 1 एंड द सेकंड, इसका थर्ड होगा आपका लिथियम सोडियम KOH और CS का, इसका होगा थर्ड आपका। ठीक है, 74 का होगा द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज एंजाइम्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, इसका आपका होगा सेकंड। ठीक है, मैच लिस्ट विद सेकंड पहला होगा इसका आपका 75 का, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, थोड़ा सा वेट करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। सभी आंसर आपको जब नंबर वाइज में आंसर किया जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। ठीक है, निकाल तो सभी आंसर लेने थे, परंतु बच्चों टाइम चाहिए, परंतु बच्चे अभी बहुत भावुक है कि अभी के अभी उनको आंसर की मिल जाए, परंतु हमने बहुत कोशिश की है सभी आंसर को निकालने के लिए। तो अब हम सेक्शन बी की केमिस्ट्री के बारे में बात करें। ठीक है, तो पहले का कोई मिला नहीं है। ठीक है, आंसर मिला नहीं है। ठीक है, और अब 87 का मिला नहीं है। 88 का होगा द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर गेट्स एनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, दूसरा BCD ओनली। ठीक है, 90 का होगा द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, चौथा होगा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मैंथाइन COL। अब अगला लेंगे हम, कौन सा क्वेश्चन लेंगे, अगला लेंगे हम 76 का बच्चों आपका होगा संभावना बन रही है दूसरे, तीसरे या चौथे होने की, परंतु पहला नहीं होगा। ठीक है, 77 का होगा गोलिडिनियम हैज लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ, इसका पता नहीं लगा है अभी तक, परंतु 78 का भी पता नहीं लगा है, 79 का पता नहीं लगा है, परंतु 80 की स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है। 80 की स्टेटमेंट को स्टेटमेंट सेकंड में थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगी डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन बन रही है। ठीक है, 82 का भी मिला नहीं है, और 83 का द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर इज 119 इज यूरेनियम, इसका होगा द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 यूरेनियम होगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगले की बात कर लेते हैं। अगला आप यहाँ पे देख सकते हो 91 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसका आंसर मिला नहीं है। 92 का मिला नहीं है, 93 का मिला नहीं है, सॉरी 93 का HCHO जो भी आपको मिल रहा होगा आपने वहाँ पे स्टेटमेंट टिक कर लेनी है। 94 का होगा आपका स्टेटमेंट लूसेक टेस्ट, उसका होगा फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, 95 की बात करें तो अभी तक कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाया है। 97 की बात करें तो कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाया। 98 की बात करें तो कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाता, परंतु हम इतना कर सोल्व कर रहे हैं। 99 की बात करें तो कैलेमाइन का ZnCO3 और कैलोनाइट का Al2OH4 SiO4O5। ठीक है, और 100 क्वेश्चन लाने की सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसका भी अभी तक कोई मिल नहीं पाया, परंतु 0.1 और 0.001 वैल्यू हम निकाल पा रहे थे, परंतु यहाँ पे स्क्रीन पर यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, परंतु अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है बच्चों। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें सभी करेक्ट ही लग रही थी, इसमें कोई गलती नहीं देखने को मिली, परंतु चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस। तो सेकंड VCD एंड E ओनली आर विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग गेट एलोट्रोपिक टेक्निक, इसका होगा दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोमैग्नेटिक सब्सट्रेट ब्लू टू कलर DNA बैंड्स ऑन द गैस। हाइड्रोक्लोराइड कैलाग्रेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये होगा दूसरा। ठीक है, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड टू द प्रेडेशंस, इसका होगा दूसरा, बोथ द इंटरसेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैच्ड। ठीक है, अब 111 का मिला नहीं है। 112 की बात करें तो द अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नूडल्स ऑफ द होमोग्लोबोक्रोमेस ड्यूरिंग मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स साइड एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, इसका होगा थर्ड बोरोन वाला। ठीक है, और उसकी जो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट होगी जो बिल्कुल इंप्रूव। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपन कर दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एप्लोस्टिक पाथवे, द मोमेंट इज एडेड बाय अ साइक्लोप्लास्टिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो
115 का होगा पहला, डीएनए पॉलीमराइजेशन फॉर्म्स द बेसिक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाले का होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, अगले का कुछ पता नहीं लग पाया, 118 का कोई पता नहीं ले पाया, 119 का, 120 में होगा ग्रेडनिंग एक्सपीरियंस वाले का होगा फूड इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, और 122 में का गिव बिलो टू स्टेटमेंट जो थी उनमें थे 4 स्टेटमेंट जो हुई इम्प्रूवमेंट थी। ठीक है, ये सही थी। एक्सकोग्लैटन आर द एथ्रोबेसिस कंपोज्ड बाय सीथीन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, ये जो थी। ठीक है, यहाँ पे अब 134 की बात करें, 8 विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग टू माइटोसिस, इसका होगा पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस। गिव ऑफ द वन ऑफ द स्टेटमेंट। अब बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। द एंटोमोनी, इसका कोई मिल नहीं इसको द एंटोमोनी ऑफ द स्प्रिंग बोर्ड शोज सम पर्टिकुलर फीचर्स वाले का होगा पहला। 139 में मिल नहीं पाया, 140 मिलने पाया, 141 द एंटायर फ्लीट ऑफ द वीजीसी दे डिलीवर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल, इसका पहला होगा। द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड टू सीएनजी बिकॉज मेकिंग द कॉस्ट ऑफ करवेस लो। ठीक है, अब अगला आप यहाँ पे देख सकते हो 142 का होगा चौथा। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट मैटर से क्रोमोसोम, इसका चौथा होगा। 143 का होगा आपका पहला, 144 का होगा आपका मिल नहीं पाया, 145 का मिल नहीं पाया, 146 का होगा दूसरा। टू इनेबल द प्लांट ऑफ द टू टॉलरेट हाई, 197 का मिल नहीं पाया है, 197 सॉरी तीसरा है। ठीक है, 149 का पहला है लो इट बैरी वाटर पोटेंशियल। ठीक है, 150 का होगा दूसरा सी थैलेमस। ठीक है, सी थैलेमस। 151 का होगा C12H22O11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनुअल, इसका होगा 152 का होगा इन प्रोग्रेस एनी रिस्प्रेजेंट। ठीक है, गिव बिलो टू स्टेटमेंट, इसका होगा आपकी कौन सी थर्ड स्टेटमेंट इसकी सही होगी 153 वाले की। ठीक है, और 154 वाले की और 155 वाले की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट होगी सही होगी। आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेंसिलियम कोनिडा। गिव द स्टेटमेंट, इसमें द बायो की जो स्टेटमेंट होगी वो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगला आपका 168 में का होगा दूसरी स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम कार्टिलेज, डिफरेटिव ब्रेकडाउन स्मॉलर पार्टिकल्स, देयर प्रोसेस इज डिकम्पोजिशन, लीप लूप इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज नॉन मेडिसिनल आयुड। ठीक है, इट्स सेंसरी कंजर्वेशन रेफर टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम होगा इसका। आइडेंटिफाई द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, इसका होगा चौथा ट्राइकोलेडेनम पॉलीस्पर्म। ठीक है, आगे 176 का हमने चौथा निकाला है, 172 का आपका तीसरा में निकाला है 10 मिलीलीटर, 178 का हमने निकाला है 3.3 × 10⁻⁹ BP। ठीक है, आगे आप देख सकते हो एर्थेरिस इन्फेरेंस जॉइंट्स। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आपने देखते चलना है। 152 में का होगा पावो, 183 में का होगी दूसरी स्टेटमेंट, 184 में 150 में का होगी थर्ड न्यूरोग्लिया, 186 में की होगी इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस। ठीक है, यहाँ पे हमने 188 में का होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ठीक है, 191 का होगा पहला, 192 का भी किया नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अफेक्ट ऑफ द पैथोजन हार्मोन, इसका पहला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला होगा। गिव द टू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। मैच द फॉलोइंग विद लिस्ट ग्लिसरॉल, इसका होगा थर्ड। 199 का होगा, 200 का होगा पहला। लास्ट क्वेश्चन का आपका पहला होगा। तो जय हिंद जय भारत। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स बिल्कुल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले।